हमने लास्ट क्लास में लॉगरिथम इनइक्वालिटीज़ भी बताई थी आप लोगों को कि हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है ना, कि कब लॉग कैसी वैल्यू लेता। तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए एफ एक्स आपको दे रखा है log base 2 of log base 3 of log base 4 of 2x minus 3. The question is find the domain of this function. अगर इस फंक्शन की डोमेन मुझे निकालनी है तो क्या कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? कैन वी से दैट आप जानते हैं कि किसी भी लॉग का अगर बेस ए एक्स की बात करूँ तो उसकी डोमेन के लिए एक्स का पॉजिटिव होना जरूरी है, यानी कि दिस एंटायर थिंग हैज़ टू बी पॉजिटिव। हाँ जी बेटा, आई शुड से दैट नंबर 1 log base 3 of log base 4 of 2x minus 3 must be greater than 0। क्या हम इस जीरो को ऐसे लिख सकते हैं, log base 3 of 1। और आप जानते हैं जब log का बेस मोर देन 1 होता है तो फंक्शन कैसा होता है, इंक्रीजिंग होता है। भाई रिप्लाई करिए जल्दी से, हाँ जी बोलो भाई। Yes, sir. सो कैन वी से दैट देन log base 4 of 2x minus 3 must be greater than 1 होना चाहिए। हाँ जी बेटा, क्लियर है ये वाली बात भाई? Yes. ओके क्या हम इस 1 को लिख सकते हैं log base 4 of 4। सो आई शुड राइट 2x minus 3 मस्ट बी, क्योंकि अगेन बेस इज मोर देन 1, so that must be greater than 4। so what we should write, 2x must be greater than 7 and x greater than 7 by 2। so the domain of this function is open interval 7 by 2 to infinity। क्लियर है भाई ये वाली बात? रिप्लाई करिए जल्दी से। Yes, sir. ओके तो अब देखिए कुछ और प्रॉब्लम भी करते हैं। देखिए अगेन वी हैव द क्वेश्चन एफ एक्स इज log base 0.5 of log base 0.3 of log base 4 of 2x minus 3। We have to find the domain। So what is the first consideration? This entire thing must be positive। So log base 0.3 of log base 4 of 2x minus 3 must be greater than 0। कह सकता हूं भाई? ओके नाउ सी, अब ये जो log है इसका बेस क्या है, प्लीज टेल मी। लेस देन 1 है, और आपको पता है कि जब log का बेस लेस देन 1 होता है तो फंक्शन कैसा होता है भाई, डिक्रीजिंग होता है। ऐसे पता है ना अच्छे से वाली बात। तो यहाँ मैं इस जीरो को ऐसे लिख सकता हूँ log बेस 0.3 ऑफ 1। तो इनइक्वालिटी क्या आ जाएगी, log बेस 4 ऑफ 2x माइनस 3 इज लेस देन 1। आर यू गेटिंग दिस? अब यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रंच है, बताएंगे जरा मुझे। इसकी log बेस 4 2x माइनस 3 की अपर लिमिट तो मिल गई, लेकिन एक बात बताइए, ये log बेस 0.3 ऑफ दिस ये डिफाइन होने के लिए इसको पॉजिटिव भी तो होना पड़ेगा। कह सकता हूँ प्लीज आराम से, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है क्वेश्चन का। समझ में आ रही बात भाई? हाँ जी, सर एक बार फिर बताओ। ये मैं यहाँ से फिर बता रहा हूँ, आप आराम से समझना। यहाँ से तो इनइक्वालिटी से आ गया, लेकिन यार जब आप इसका log बेस 0.3 ऑफ दिस क्वांटिटी डिफाइन करोगे तो ये इस क्वांटिटी का पॉजिटिव होना जरूरी है या नहीं है, यानी कि दिस हैज टू बी पॉजिटिव। गॉट इट और नॉट भाई? Yes, sir. अब मुझे बताओ, लेग log का बेस जो है 4 दैट इज मोर देन 1, तो फंक्शन कैसा आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट दिस, log बेस 4 ऑफ 1 लेस देन log बेस 4 ऑफ 2x minus 3, and we can write this as log base 4 of 4। तो क्या आ जाएगी इनइक्वालिटी, दैट इज 1 2x minus 3 लेस देन 4। इज दैट ओके भाई? प्लीज रिप्लाई करिए। हाँ जी, पूरे में 3 ऐड करेंगे तो 4
तो x लाइंग बिटवीन कहाँ से कहाँ आ जाएगा 2 to 7/2। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी ओपन इंटरवल दिस। आई होप सॉल्यूशन क्लियर हुआ होगा भाई। क्लियर है सबको? रिप्लाई करिए भाई। हाँ जी सर। Yes, sir. ओके नाउ तो कुछ और भी क्वेश्चन करते हैं इसी कैटेगरी के, समझिए। मान लीजिए फंक्शन है हमारे पास इस टाइप से एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ log बेस 0.3 4 माइनस 5x माइनस 2। हमें ये डोमेन निकालनी है। तो डोमेन निकालने के लिए यार मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, जल्दी बताइए। ये जो क्वांटिटी है 4 माइनस 5x माइनस 2, क्या होना पड़ेगा इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये बात पहली कंडीशन समझ में आई या नहीं आई? और दूसरी बात और क्या कंडीशन डालूंगा मैं साथ साथ, कोई मुझे बताएगा? दैट इज 4 माइनस 5x मस्ट बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये लॉग भी तो डिफाइन होना जरूरी है भाई। प्लीज टेल मी, क्या दोनों कंडीशन समझ में आई भाई 1 एंड 2? यस सर। तो दोनों को सोल्व करेंगे और दोनों का क्या लेंगे इंटरसेक्शन। समझ में आ रही बात भाई? अब इस इनइक्वालिटी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो log बेस 0.3 ऑफ 4 माइनस 5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। log का बेस कितना है लेस देन 1 है, तो इनइक्वालिटी पे साइन क्या आएगा? अब देखो मैं बार बार वो log की टर्म में नहीं लिखूंगा, अब आपको एक चीज ये ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। अगर log बेस a ऑफ x y है तो x किसके बराबर आएगा a की पावर y। तो मैं सीधा सीधा यहाँ से लिखूंगा, इनइक्वालिटी का साइन यहाँ से चेंज हो जाएगा, 4 माइनस 5x इज लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.3 की पावर 2। क्लियर है वाली बात भाई? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। हाँ जी, अब हमने साथ साथ इस पे क्या कंडीशन लगा रखी है 4 माइनस 5x इज ग्रेटर देन 0, तो आई विल कंसिडर दिस कंडीशन आल्सो। इस कंडीशन से अब मेरे पास वैल्यू आ जाएंगी। ये कितना आ जाएगा भाई, इसका स्क्वायर 0.09। रिप्लाई करिए भाई जल्दी से। पूरी इनइक्वालिटी से 4 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -0.09 माइनस 4 कितना आएगा भाई -3.91। ठीक है जी। अब हम -5 से डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? हाँ भाई रिवर्स हो जाएगा। बोलो भाई। यस सर। तो क्या आ गया भाई यहाँ से, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन क्लोज इंटरवल 3.91/5 कोमा 4/5 ओपन। क्लियर है? बोलो भाई जल्दी से। समझ में आया कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म किया है इसको? हाँ जी, Yes. ओके सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ log बेस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 30। इसकी डोमेन निकालनी है। तो पहली कंडीशन तो क्या होगी, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए, और साथ साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा log बेस हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए मोर देन 0। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन आई एम इंसर्टिंग हियर। सेकंड कंडीशन क्या होगी, कोई मुझे बताएगा? व्हाट शुड बी द सेकंड कंडीशन? हाँ जी, सर जो अंडर रूट लॉग बेस हाफ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। आर यू गेटिंग दिस? अब log का बेस क्या है लेस देन 1 है, तो वी शुड राइट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इज लेस देन हाफ रेज टू पावर 0। अब लेकिन ये क्वांटिटी क्या होनी चाहिए पॉजिटिव, मैंने यहीं पे इनइक्वालिटी को यहाँ पे ले लिया। सो वी हैव आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज टेल मी। हाँ जी, क्लियर है वाली बात भाई? यस सर। सो
1 को इधर ले आइए, मैं पहले इस वाले पार्ट को सोल्व कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 माइनस 1 लेस देन 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 लेस देन 0। क्या बनेंगे फैक्टर? 4 एंड 3 बन जाएंगे भाई, प्लीज टेल मी। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से x आ जाएगा ग्रेटर देन 3 लेस देन 4। अब इनइक्वालिटी का ये वाला पार्ट भी है यार, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। अब मुझे बताओ, क्वाड्रेटिक है तो मैं पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लूँ। कितना आएगा डिस्क्रिमिनेंट? 49 माइनस 52 लेस देन 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? मोर देन 0। तो आपको मैंने बताया था, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो कैन वी से दैट दिस क्वांटिटी इज मोर देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर आप इसमें डालिए, हमेशा इसकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर है ये वाली बात भाई? हाँ जी, बोलो भाई। हाँ जी। हाँ जी सर। अगर ये नहीं पता है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लो यार, उससे भी पता पड़ जाएगा। क्या करेंगे? 7/2 का स्क्वायर, एड एंड सब्ट्रैक्ट। 49/4। आर यू गेटिंग दिस भाई? यही बनेगा, बोलो भाई। सॉरी, मैंने प्लस 13 लिखेंगे। ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी? x माइनस 7/2 का स्क्वायर, और ये कितनी आ जाएगी भाई? प्लस 3/4। तो ये क्वांटिटी हमेशा ही पॉजिटिव होगी। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा भाई? आर इंटरसेक्शन ओपन इंटरवल 3 to 4। ओपन इंटरवल ही आ जाएगा, तो डोमेन आ गई ओपन इंटरवल 3 to 4। क्लियर है सबको? रिप्लाई करो भाई जल्दी से, बोलो जी। Yes, sir. Okay, now we have one more question. The question is, find the domain of fx equals to under root of log base 2 of 1 by log base 2x। क्या क्या कंडीशन इंपोज करनी चाहिए? अब मुझे बताओ। हाँ जी प्लीज। 1 by log base 2x greater than 0 होना चाहिए। log base 2 फिर 1 by log base whole quantity greater than 0 एक तो पहले मुझे यही कंडीशन लिखनी चाहिए, वाली फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि ये पूरी इंटायर क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? 1 बाय log base 2 of x क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी भाई। हाँ जी, सही greater than equal to 1 क्यों है? इसका बेस कितना है? मोर देन 1। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी मेंटेन होगी। इसको ऐसे नहीं लिख लूंगा यार, log base 2 of 1। अच्छा समझ गया सर। ठीक है, ओके। नाउ अब इस इनइक्वालिटी को कैसे हैंडल करोगे यार, मुझे ये बताओ। हाउ यू विल हैंडल दिस इनइक्वालिटी? बोलो भाई। हाँ जी, हम क्या करेंगे? 1 को इस तरफ लेके आएंगे। ये बात क्लियर है? सो विल राइट 1 माइनस log base 2 of x अपॉन log base 2 of x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक काम कर लीजिए, log base 2 of x को थोड़ी देर के लिए आप y मान लीजिए। सो वी हैव 1 माइनस वाई ओवर y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो कैन वी राइट y minus 1 over y less than equal to 0? So we can use sign scheme here. 0 1, तो 1 के राइट में क्या आएगा? ये प्लस माइनस प्लस। तो y की क्या वैल्यू एक्सेप्टेबल है? y मस्ट बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और इक्वल्स टू 1। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज रिप्लाई करिए। हाँ जी, हाँ जी सर।
अब यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, log base 2 of x। अब मुझे बताओ x की वैल्यू कहाँ लाई करेगी? इंक्रीजिंग फंक्शन है 2 रेज टू, मैंने log से एक्सपोनेंशियल में ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो यहाँ से x बिलोंग कर रहा है। अब देखो एक बात और, अब यहाँ इनिशियली बच्चा ये भी कह सकता है कि log base 2 of x मस्ट बी मोर देन 0, यानी कि x मस्ट बी मोर देन 1 आना चाहिए ना। तो मोर देन 1 और इसके इंटरसेक्शन यही आएगा भाई। प्लीज टेल मी बेटा, तो डोमेन यही आ जाएगी। क्लियर है ये वाली बात भाई? Yes, sir. So this is the domain of the function. तो it is a good question. एक और क्वेश्चन देखिए फिर। फंक्शन दे रखा एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ log base 0.3 ऑफ मोड x माइनस 2। क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेंगी यार? पहले तो मुझे ये बताइए, व्हाट आर द कंडीशन दैट वी शुड अप्लाई हियर? हाँ जी, सबसे पहले क्या भाई, देखो ये मोड लग गया, ये क्वांटिटी पॉजिटिव तो होनी चाहिए, लेकिन ये जीरो नहीं हो सकता। x माइनस 2 कैन नॉट बी जीरो, यानी कि x2 नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है। नंबर 2, log base 0.3 ऑफ मोड x माइनस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लीज टेल मी। हाँ जी, बेस कितना है? लेस देन 1, तो मोड x माइनस 2 क्या आ जाएगा? लेस देन और इक्वल्स टू 1। प्लीज टेल मी। लेकिन अब एक बात बताइए, मोड की लोअर लिमिट क्या होती है? ये पॉजिटिव तो हमेशा होता ही है, होगा या नहीं होगा भाई? अब x2 है नहीं तो पॉजिटिव होगा। सो वी कैन से दैट मोड x माइनस 2 इज मोर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r माइनस 2। कह सकता हूँ ये वाली बात? हाँ जी। अब हमारे पास है मोड x माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। हाउ विल सोल्व दिस? दैट इज x माइनस 2 मस्ट लाई बिटवीन माइनस 1 एंड 1। क्लियर है वाली बात? हाँ जी। तो x लाई करेगा 1 और 3 के बीच में। अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें एक पॉइंट आ रहा है अननेसेसरी पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ रहा है जो हमें नहीं चाहिए? x इक्वल्स टू 2। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी भाई। तो जो डोमेन आएगी क्लोज इंटरवल 1 to 3, उसमें से 2 को रिमूव करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ जी, बोलो भाई। हाँ जी, आवाज आ रही है नहीं आ रही मेरी? Yes, sir. Yes, sir. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई लिखना चाहे तो 1 2 पे ओपन यूनियन 2 पे ओपन 3 पे क्लोज, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से समझना, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एफ एक्स दे रखा है log base 2 of log base 3 of sin x। इसकी डोमेन निकालनी है। क्या निकालनी है? डोमेन। अब एक बात बताओ, डोमेन निकालने के लिए क्या कंसिडरेशन करना पड़ेगा? ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। दिस एंटायर क्वांटिटी हैज टू बी पॉजिटिव ऑफ sin x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब बेस इज मोर देन 1, तो वी शुड राइट sin x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। क्या ये पॉसिबल है क्या? विच इज इम्पॉसिबल, क्योंकि sin x की वैल्यू तो 1 से ज़्यादा होती ही नहीं है ना। तो इसका मतलब तो क्या हो गया? ये फंक्शन ही नहीं है, क्योंकि इसकी डोमेन क्या आएगी? एम्प्टी सेट। इट इज नॉट द फंक्शन। क्लियर है ये वाली बात भाई? हाँ जी, रिप्लाई करिए भाई। Yes, sir. तो ध्यान रखिएगा कि बीच में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट द फंक्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स दे रखा है अंडर रूट ऑफ log base 3 ऑफ cos ऑफ sin x। हमें इसकी डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है। क्या निकालनी है? डोमेन एंड रेंज। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे? डेफिनेटली ये जो पूरी क्वांटिटी है ये पॉजिटिव होना जरूरी है। आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज रिप्लाई। सो वी शुड राइट
log base 3 of cos of sin x must be greater than or equal to 0. So what should we write? Base is more than 1. So cos of sin x must be greater than or equals to 1. ये आ जाएगा. बट द ओनली पॉसिबिलिटी जो यहाँ है, cos ऑफ sin x को क्या होना पड़ेगा? रिप्लाई करिए. 1 ही होना पड़ेगा भाई, क्योंकि cos थीटा चाहे कोई भी थीटा हो हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगा. ये बात क्लियर है या नहीं है? प्लीज टेल मी बेटा. हाँ जी. यस सर. ओके. अब किसी को इस चीज पे डाउट हो कि ये cos ऑफ sin x को मैंने पॉजिटिव क्यों नहीं लिया, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा. रीजन क्या है? sin x हमारा हमें वैल्यू देगा -1 और 1 के बीच में. तो cos ऑफ sin x, आप जानते हैं cos ऑफ माइनस थीटा भी cos थीटा होता है, जो कि रेडियन में पॉजिटिव वैल्यू देगा. तो मैं उस तरफ देख ही नहीं रहा हूं. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? प्लीज टेल मी बेटा. यानी कि ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव होगी. तो इस पूरे का इंश्योर करना है. अब मुझे बताओ, cos ऑफ sin x 1 हो गया. अब मुझे एक चीज बताएंगे, व्हेन यू कैन से दैट cos थीटा इज 1. cos थीटा की किन वैल्यूज के लिए 1 होता है? कोई बताएगा मुझे? 2n + 1 पाई. 2n पाई होगा बेटा. आप एक बात देखिए आराम से. अगर मैंने यूनिट सर्कल जब बनवाया था, क्वाड्रेंटल एंगल समझिए, ये थीटा इक्वल टू 0 और 2 पाई. अब अगर इसमें मैं फिर दोबारा रोटेट करूं तो फिर यहीं पे मिलेंगे. आर यू गेटिंग दिस? सो यू कैन से दैट मल्टीपल ऑफ 2 पाई पे हर जगह cos थीटा क्या होगा? 1 होगा. तो यहां से इसका मतलब sin x किसके बराबर आ गया? 2n पाई. ये बात क्लियर है? ध्यान से देखना. अब यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट है. क्या sin x ये सारी वैल्यू ले सकता है? अब एक बात बताओ, sin x की लिमिटेशन है, उसको तो -1 और 1 के बीच में ही आना पड़ेगा. अब अगर मैं n को यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दूं, 1 2 3 एंड सो ऑन, क्या sin x 2 पाई 4 पाई 6 पाई, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है? मोर देन 1. सिमिलरली इफ आई टेक नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3, तो मैं ये भी नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ से sin x क्या आएगा? -2 पाई -4 पाई एंड -6 पाई. तो ये भी पॉसिबल नहीं है. तो क्या वैल्यू बचती है? क्योंकि n यहाँ इंटीजर होता है, तो इसके लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है, यानी कि sin x हैज टू बी 0 ओनली. आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज टेल मी. रिप्लाई करिए भाई. क्लियर है सबको? अब साइन थीटा कब 0 होता है? यानी कि x क्या आ जाएगा? कोई m पाई आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. m बिलोंग्स टू z. सो द डोमेन इज m पाई वेयर m बिलोंग्स टू z. अब मुझे बताइए, रेंज में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आना चाहिए. क्या आएगा रेंज में एलिमेंट? अगर x इक्वल्स टू m पाई होगा तो साइन x क्या आएगा? 0 आएगा. तो हमारे पास जो रेंज में वैल्यू आएगी, log base 3 of cos of 0. cos of 0 is 1 and log base 3 of 1 कितना? 0. So the range set has only one element, singleton 0. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते हैं. ध्यान रखिएगा. समझ में आई बात बेटा? रिप्लाई करिए. यस सर. क्योंकि यहाँ ये चीज़ भी बहुत क्रूशियल पॉइंट था, क्योंकि साइन एक्स की रेंज का भी तो ध्यान रखना है ना. आपको वैल्यू वही लेनी है जो साइन एक्स की रेंज में हो. तो इस टाइप की गलतियाँ इस टाइप के क्वेश्चन में हो जाती हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. रिप्लाई करिए भाई. हाँ जी. यस सर. ओके. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी ध्यान से समझिए. देखिए क्वेश्चन क्या है. फाइंड द डोमेन एंड रेंज of fx equals to log base 2 of log base 3 of 10x. हाँ जी.
क्या करेंगे भाई? सबसे पहली कंडीशन, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? जल्दी बोलो भाई। log base 3 of 10x must be greater than 0. So what should we write? 10x should be more than 1. हाँ जी, 10x क्या होना चाहिए? बोलो भाई जल्दी से। मोर देन 1 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? रिप्लाई करिए। Yes. अब एक काम करते हैं, इस इनइक्वालिटी को हम सोल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। व्हाट आई विल डू, आई एम ड्राइंग द ग्राफ ऑफ 10x. Suppose if I draw the graph of 10x, you know that this is the line x equals to pi by 2 and this is the line x equals to minus pi by 2. The graph is like this. और ये लाइन में ड्रॉ कर दी मैंने y इक्वल्स टू 1. मैंने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ किया y इक्वल टू 10x एंड y इक्वल्स टू 1. यार ये लाइन और ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे? पाई बाई 4. तो मुझे कौन सा रीजन चाहिए? आई नीड दैट रीजन जो इस लाइन से ऊपर हो. तो इस लाइन से ऊपर वाला रीजन कौन सा है? इफ आई शेड दैट रीजन, दिस इज द रीजन. प्लीज टेल मी बेटा. हाँ जी, तो कैन वी से दैट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज दैट इज x शुड बी मोर देन पाई बाई 4 एंड लेस देन कितना आएगा? पाई बाई 2. अब मुझे एक चीज बताइए, 10x क्या है, कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है. मैंने बताया था कि 10x का पीरियड होता है पाई. सो विल हैव इनफाइनाइट सच इंटरवल. ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिलेंगे. सो व्हाट आई विल डू, इन सारे इसमें मैं पाई बाई 4 प्लस आई विल ऐड n पाई कोमा पाई बाई 2 प्लस n पाई and what I will do, I will take the union of all such intervals. Is that okay? तो ये इसकी डोमेन आएगी. क्लियर है ये बात भाई? रिप्लाई करिए. हाँ जी बेटा, बोलो भाई. Yes, sir. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रेंज ऑफ द फंक्शन. रेंज कैसे निकालेंगे? ओके, रेंज देखिए हम कैसे एस्टिमेट करेंगे वो भी देख लीजिए. फंक्शन आपका है ऑफ 10x, ये फंक्शन है. तो जो हमने इसकी डोमेन निकाली है, तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि log base 3 of 10x is more than 0 for all x belongs to the domain. जो भी फंक्शन की डोमेन है, क्या उस डोमेन पे ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी? प्लीज रिप्लाई. हाँ जी, बोलो भाई. Yes. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कोई फंक्शन लिखता हूँ log base a of x, x इज पॉजिटिव, तो x की इन वैल्यूज के लिए अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो log x कहाँ से कहाँ वेरी करता है? इट वेरी फ्रॉम वेयर टू वेयर? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो अब आपको क्या मिल रहा है यहाँ से? log base 3 10x इज मोर देन 0. डोमेन की इन सारी वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है. आर यू गेटिंग दिस भाई? सो कैन वी से दैट, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, log base 3 of 10x इज मोर देन 0 बट लेस देन इन्फिनिटी. अब मुझे एक बात बताइए, इफ आई अप्लाई log व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, तो ये log x कहाँ टेंड कर रहा है भाई? log का बेस अगर मैं 2 अप्लाई करूंगा, इफ आई टेक दिस एज log base 2 of x, दिस इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी. सो यू कैन से दैट यहाँ से मेरे पास आएगा माइनस इन्फिनिटी एंड log base 2 of log base 3 of 10x. नाउ प्लीज टेल मी व्हेन x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये पूरा ग्राफ कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी. सो द डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स. क्लियर है ये वाली बात भाई? रिप्लाई करिए. हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई. सर ये रेंज होगा ना? हाँ रेंज है, सॉरी हाँ रेंज इज आर. क्लियर है यार? एक क्वेश्चन जो है ये
12th वालों के लिए है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन 11th वाले जो है फिर भी नोट कर लीजिएगा, ये 12th वाले सेक्शन का है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इनको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री 11th वालों को नहीं आती है। साइन इनवर्स ऑफ log बेस 9 ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4, इसकी डोमेन निकालनी है। क्या निकालनी है इसकी? डोमेन। तो यार डोमेन निकालने का तरीका क्या रहेगा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइन होगा? जब log बेस 9 ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 4 -1 और 1 के बीच में होगा भाई। प्लीज रिप्लाई। अब यस अब बेस क्या है? 9 है, तो 9 रेज़ टू पावर -1 कितना आ जाएगा भाई? ये 9 रेज़ टू पावर 1। नाउ प्लीज टेल मी 9 रेज़ टू पावर ये कितना आ जाएगा? 4 से करेंगे तो 4/9। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने एक मॉडुलस में इनइक्वालिटी बताई थी। अगर एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, लेस देन इक्वल टू बी, और ए और बी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इसका सॉल्यूशन एक स्ट्रोक में कैसे लिखते थे? कोई बताएगा मुझे? -√b टू -√a यूनियन √a से लेके √b तक, ये सॉल्यूशन आएगा। सो कैन वी राइट द सॉल्यूशन इन वन स्ट्रोक? प्लीज टेल मी भाई। एक्स क्या आएगा? क्लोज इंटरवल -6 टू -2/3 यूनियन 2/3 टू 6, ये इसकी डोमेन आएगी। तो इट इज़ अ गुड क्वेश्चन। ओके, अब एक बड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लीजिएगा भाई। रेंज का क्वेश्चन है, एक बार ये AI EEE में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। द क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ fx इक्वल्स टू log बेस 2 of sin x minus cos x plus 3√2 over √2। जब भी हमें रेंज निकालनी हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? विल फाइंड द रेंज ऑफ, जो अंदर वाला फंक्शन है इसकी रेंज निकालेंगे। ये पूरे वाले इसकी रेंज निकालना आसान है, तो वो हम करते हैं। देखिए क्या आएगा। अगर मैंने बताया था a cos थीटा प्लस b sin थीटा किसके बीच में लाई करता है भाई? -√a² प्लस b² एंड लेस देन इक्वल टू √a² प्लस b², इसके बीच में लाई करता है। रिप्लाई करिए भाई। हाँ जी। सो कैन वी से दैट sin x माइनस cos x, ये किसके बीच में लाई करेगा? -√2 टू √2। क्लियर है भाई ये वाली बात? प्लीज रिप्लाई। हाँ जी, इज इट ओके? Yes. Yes, sir. अब पूरी इनइक्वालिटी में हम क्या करेंगे? 3√2 ऐड कर दीजिए। यहां से ये क्या आ जाएगा? 2√2 और यहां से आ जाएगा 4√2। अब पूरी इनइक्वालिटी को √2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यानी कि जो ये क्वांटिटी है किसके बीच में आ गई भाई? sin x माइनस cos x प्लस 3√2/2 इज लाइंग बिटवीन 2 to 4। अब log का बेस क्या है? 2 मोर देन 1, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो इफ आई अप्लाई log बेस 2 ऑफ 2, log बेस 2 ऑफ sin x माइनस cos x प्लस 3√2/2 इज लेस देन और इक्वल टू log बेस 2 ऑफ 4। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? क्लोज इंटरवल 1,2। क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी, रिप्लाई करो भाई। क्लियर है या नहीं है? हाँ जी सर। समझ Yes, में आया? sir. लॉजिक समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
एफ एक्स दे रखा है अंडर रूट ऑफ log base mod x minus 1 x square plus 4x plus 4. The question is find its domain. कोई मुझे बता सकता है कि क्या क्या पॉइंट्स हमें लेने चाहिए डोमेन निकालने के लिए? प्लीज टेल मी हाउ वी शुड स्टार्ट, क्योंकि बेस वेरिएबल आ गया यहाँ पे। हाँ जी, बेस को लेके हमने जब स्टार्ट किया था तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, किसी लॉग का बेस जो होता था वो क्या क्या नहीं होना चाहिए, मुझे बताइए भाई। एक तो वो 0 नहीं होना चाहिए, और दूसरा और क्या नहीं, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में भी तो हो सकता है। उस बात को कैसे डिनाई कर सकते हैं भाई? अगर हम कोई लॉग का बेस लिखते हैं, सपोज इफ आई एम राइटिंग log बेस a ऑफ x, एक तो a आपका क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। तो दो पॉसिबिलिटी है बेस को लेके, या तो बेस a मोर देन 1 होगा, या फिर a 0 और 1 के बीच में आएगा। तो हमें इन्हीं पॉसिबिलिटीज को लेके काम करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? प्लीज टेल मी भाई। सो पहला केस लेते हैं जब बेस हमारा मोर देन 1 हो, केस 1, यानी कि मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1, यानी कि मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 2। अगर मोड x ग्रेटर देन 2 है तो x कहाँ बिलोंग करेगा? माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ये बात क्लियर है भाई? रिप्लाई करिए। अब हमें डोमेन निकालने के लिए फिर नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? वी विल एंश्योर दैट दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमने इसको क्या कंसिडर किया है, मोर देन 1, यानी बेस मोर देन 1 है, तो साइन ऑफ द इनइक्वालिटी वोंट चेंज। सो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इज दैट ओके? रिप्लाई करिए भाई। नाउ विल सॉल्व दिस इनइक्वालिटी। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिट कर लीजिए। If I use sign scheme, we have -3 -1, तो डेफिनेटली यहाँ ये प्लस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा। लेकिन इससे पहले हमारे पास कुछ और भी वैल्यूज़ थी। ये रहा -2 से इन्फिनिटी, यहाँ पे -2 था और यहाँ +2 था, तो इनकी हमें कॉमन वैल्यूज़ लेनी पड़ेंगी भाई। रिप्लाई करिए भाई। हाँ जी, तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी तो कॉमन वैल्यू यहाँ से है, और नेक्स्ट हमारे पास और क्या आ रहा था, -1 टू इन्फिनिटी। ओके, और इससे पहले हमारे पास क्या आया था, और इधर ये आया था। तो व्हाट आर द कॉमन वैल्यूज? कैन वी से दैट ये जो रीजन है ये और ये वाला, ये कॉमन रीजन है। सो वी हैव -इन्फिनिटी टू -3 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी इस केस में। ठीक है भाई, क्लियर है वाला केस? रिप्लाई करो भाई जल्दी से। हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, तो केस 2 भी लेना पड़ेगा। क्या लेंगे केस 2? जो बेस है मोड x माइनस 1 वो 1 से कम होगा और 0 से बड़ा होगा। सो वी विल बी सॉल्विंग दिस इनइक्वालिटी। ओके, तो पहले इस इनइक्वालिटी को ही सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। यहाँ से ये आ गया। कैन यू टेल मी द सॉल्यूशन इन वन स्ट्रोक? क्या आएगा इसका सॉल्यूशन? -2 टू -1 यूनियन 1 टू 2। क्लियर है भाई? हाँ जी, ओके। अब हमें नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा भाई?
क्योंकि बेस हमारा 0 और 1 के बीच में है. सो वी हैव दैट इज ये कंडीशन तो हमें लेनी ही पड़ेगी. अब क्योंकि बेस हमारा लेस देन 1 है तो साइन ऑफ द इनइक्वलिटी क्या आना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 1. बट इस लॉग को डिफाइन होने के लिए ये क्वांटिटी पे मैं क्या करना पड़ेगा, इसकी लोअर लिमिट भी तो फिक्स करनी पड़ेगी. दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0. आर यू गेटिंग दिस भाई? प्लीज टेल मी. हाँ जी बेटा. Yes, sir. सो वी हैव टू पॉसिबिलिटी, दिस वन okay. See, ओके इसको हम सोल्व करेंगे तो इसके क्या फैक्टर आए थे, x+1 और x+3. So if I substitute here, so what are the values? We have -3, -1, तो प्लस माइनस प्लस. अब यहाँ से क्लोज इंटरवल -3 to -1 आ रहा है, लेकिन क्या इसमें हम देखें तो हमें -2 और 2 डोमेन में ही नहीं है, तो हमें इनको तो इंक्लूड एक्सक्लूड करना पड़ेगा भाई. हाँ जी बेटा, रिप्लाई करिए. और मोर ओवर एक और चीज़ देखिए, अगर इनइक्वलिटी का ये वाला पार्ट लेता हूँ मैं, दैट इज x² + 4x + 4 ग्रेटर देन 0. ये क्या है, x+2 का होल स्क्वायर. ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तभी हो सकता जब x आपका -2 ना हो. तो यहाँ से भी हम कहेंगे -2 को रिमूव करना पड़ेगा, तो एक्सेप्ट -2. क्लियर है? तो अब ये वाला इंटरवल, दिस वन एंड दिस वन, इन सब का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन. क्या लेंगे, इंटरसेक्शन भाई. हाँ जी, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा वो भी निकाल लेते हैं. जस्ट वेट यार. क्या आएगा इंटरसेक्शन भाई, निकालो, मेरे से पहले निकालो कम से कम. हाँ जी, ये था आपका, इधर आप ले लीजिए -2, इधर ले लीजिए -1. ओके, एंड हियर आई एम टेकिंग 1, हियर आई एम टेकिंग 2 एंड -3 एंड -1. तो -2 से -1 तो ये आ जाएगा, 1 से 2 ये आ जाएगा, और इधर क्या था, -3 से और एक्सेप्ट ये. तो क्या आ रहा है भाई इंटरसेक्शन, ये आ रहा है ओपन इंटरवल -2 to -1. इस केस में ये आना चाहिए. सो व्हाट विल बी द डोमेन, जो पहला केस था ये वाला और ये वाला, इन दोनों का यूनियन. सो द डोमेन विल बी -∞ to -3 यूनियन -2 to -1 यूनियन 2 to ∞. क्लियर है भाई सबको ये? हाँ जी, रिप्लाई करिए. इज इट क्लियर और नॉट, बोलो भाई. हाँ जी, Yes, sir. ओके. अब क्वेश्चन देखिए, एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा. रेंज का क्वेश्चन है और देखना कैसे हैंडल करना है. fx दे रखा है, log base 2 of x² minus 3x minus 4. The question is find its range. ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं ग्राफिकली और अलजेब्रिकली दोनों तरीके से समझाऊंगा. सबसे पहले डोमेन निकालते हैं. क्या आएगी डोमेन भाई, x² minus 3x minus 4 must be more than 0. इसके फैक्टर बना लीजिए. क्या बनेंगे इसके फैक्टर भाई, x minus 4
इंटू एक्स प्लस वन मस्ट बी मोर देन 0। तो हमारे पास -1 4 यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो डोमेन क्या आ गई इसकी, -∞ टू -1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ये बात क्लियर है भाई? रिप्लाई करिए। हाँ जी, क्लियर है या नहीं है भाई? यस सर। ओके, अब एक काम करते हैं, देखिए इसकी रेंज निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, आई विल बी ड्राइंग द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। बेसिकली ये फंक्शन क्या बन गया आपका, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। आई एम मार्किंग द जीरोस, दिस इज -1, this is 4, okay? Now when x is more than 4, this is plus, here it is minus and here it is plus। तो ग्राफ कहीं ऊपर से आएगा ऐसे, प्लीज टेल मी भाई, और इसको इंटरसेक्ट करके ऐसे निकल जाएगा, ये पैराबोला बनेगा। अब डोमेन में कौन सा हिस्सा नहीं है, रिप्लाई करिए। वी डोंट हैव दिस पार्ट इन द डोमेन, क्योंकि यहाँ फंक्शन क्या है, नेगेटिव। अब मुझे ये बताइए x की इन वैल्यूज के लिए, अगर x आपका बिलोंग कर रहा है -∞ टू -1 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, जो एक्सप्रेशन है, कैन वी से दैट x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज मोर देन 0 एंड लेस देन इन्फिनिटी, कह सकता हूं भाई मैं? रिप्लाई करिए, बोलो जी। ये जो सारा पार्ट है, प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, यस सर। ये बात क्लियर हो गई? ओके, तो अगर अब मैं लॉग अप्लाई करूंगा, लॉग का बेस क्या दे रखा है, बेस 2 दे रखा है। तो आप जानते हैं कि जब log x का मैं ग्राफ यहां से ड्रॉ करूं, तो ग्राफ ऑफ log बेस 2x इज लाइक दिस। जब x 0 की तरफ टेंड करेगा तो ग्राफ कहां जा रहा, -∞। तो ये आएगा -∞, और log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। सो व्हाट इज द रेंज, सारे रियल नंबर। आ गया? क्लियर है भाई? बोलो जी। यस सर। ओके, मैं अब इसके सब के स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूँ। आई होप वी हैव डन द एनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इससे आइडिया हो गया होगा कैसे सोल्व कर रहे हैं भाई, समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, सो